नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे हम चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एग्जाम्पल के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में आपको इसके बेसिक के बारे में बताया था। ठीक है, कुछ फार्मूले बताए थे, कुछ टाइप्स बताई थी। तो अब बात करेंगे हम इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट की, जिसमें पूछा गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू भी लिखा आ सकता है और आपका रेंज भी लिखा आ सकता है। ठीक है, ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें गिवन क्या है, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले हम इसकी क्या लिख लेंगे, यहाँ पर रेंज लिख लेंगे, जो कि हमें पता होना चाहिए -π/2 से π/2। ठीक है, यही तो होती है -π/2 से π/2। अगर ये हमें पता होगी तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट। क्या करना है, लेट। लेट साइन इनवर्स 1/√2 को हम क्या कर लेंगे, लेट एक्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्स। इसके बाद 1/√2 को यहीं रहने देंगे और इस साइन इनवर्स को उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमें देखना है कि साइन में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन में 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, साइन 45 की। ठीक है, अब आप देखेंगे तो साइन 45 है, क्या इस रेंज में आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि -90 से कहाँ तक है, प्लस के 90 तक है। तो -90 से प्लस के 90 के बीच में तो π/4 आएगा। तो क्या लिख देंगे हम इसको, π/4 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये कट जाएंगे, मतलब ये रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, π/4 बचेगा इक्वल्स टू एक्स, जो बिलोंग करेगा इस रेंज में। ऐसे लिखना होगा हमें। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये जो π/4 किस में लाई कर रहा है, इस रेंज में लाई कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी तरफ से। उसकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव ले लें। ठीक है, तो वही लेट साइन इनवर्स -1/√2 बराबर एक्स। तो -1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स। साइन को उधर ले आए, तो साइन में कितने की वैल्यू होती है, अभी चेक की थी हमने, तो माइनस में, ये नेगेटिव है इसलिए क्या होगा, -π/4। ठीक है, अब देखिए साइन π/4 बराबर साइन एक्स। π/4 की कब आया, बस जब ये दोनों कैसे थे, पॉजिटिव थे। भाई ये भी वैल्यू पॉजिटिव थी और ये भी पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव कैसे हटाएं यहाँ से? ठीक है, इस नेगेटिव को हटाने के लिए मैंने बताया था आपको, कुछ रिजल्ट बताए थे इंट्रोडक्शन में, कि अगर माइनस का साइन एक्स जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स। ये जो माइनस है ये अंदर चला जाएगा इस रिजल्ट के अनुसार। तो ये वाला माइनस इसमें चला जाए, ये वाला जो माइनस है इसमें एंगल में चला जाएगा, इसको लगा देंगे आप। तो क्या हो जाएगा, ये साइन -π/4। ठीक है, ये बताया था सम रिजल्ट में, आपको ध्यान दिया होगा आपने। तो माइनस के साइन π/4 आ गए। अब देखिए माइनस के जो π/4 आए हैं वो हमारे इस रेंज में आएंगे, नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि माइनस के 90 से कहाँ तक है, प्लस के 90 तक है। तो माइनस के 45 तो आएगा इसमें, आएगा ना इसमें। तो हमारे पास क्या लिख देंगे इसको, -45 इक्वल्स टू एक्स, जो बिलोंग करता है इस रेंज में, -π/2 से π/2। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, वो पूछेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, या फिर रेंज भी लिखा आ सकता है, ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। अब की बार कितना है, कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फंक्शन को लेके चलेंगे। फंक्शन क्या है, कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो वही लेट करना है, कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू एक्स। और यहाँ पर हम रेंज लिख के चलें, 0 से पाई होती है रेंज, है ना। सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। जो साइन की रेंज होती थी वो -π/2 से π/2 थी, उसमें नेगेटिव थी और पॉजिटिव थी, लेकिन इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव है। इस रेंज में सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। मतलब जो इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा।
ठीक है, कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो देखिए 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? ये कॉस एक्स। अब कॉस में ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको पता होना चाहिए, कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? पाई/3 की होती है। किसकी होती है? पाई/3 की। अब 0 से पाई के बीच में पाई/3 तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि 0 से कहां तक? पाई का मतलब क्या होता है? 180 होता है। 0 से 180 के बीच में 60 तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या लिख देंगे इसको हम? पाई/3 इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू 0 से 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो। ठीक है। अब ऐसा ही सवाल अगर नेगेटिव में आ जाए, ये आ जाए cos इनवर्स -1/2। ठीक है, रेंज लिख के चलेंगे 0 से पाई, सारी वैल्यू कैसे आएंगी? पॉजिटिव। अब देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। cos इनवर्स -1/2 बराबर x। तो -1/2 बराबर क्या हो जाएगा? cos x। अब cos में कितने की वैल्यू होती है? 60 की होती है। किसकी होती है? 60 की। ठीक है। अब देखिए cos पाई/3 था, बराबर cos x था। पाई/3 के बराबर कब आया? जब ये पॉजिटिव था हमारे पास। ठीक है, और यहाँ कैसा है? cos नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव को कैसे हटाएंगे हम? ठीक है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए हमें ये देखना होगा। अब देखिए एक चीज बताई थी मैंने आपको, अगर cos का एंगल अगर नेगेटिव है तो cos x के बराबर होता है, तो ये तो लगेगा नहीं इसमें। ये वाला रिजल्ट तो इसमें नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा? हम देखेंगे ये वाला रिजल्ट इसमें फिट नहीं हुआ, क्योंकि साइन वाला तो हो गया था लेकिन कॉस वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कॉस का एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है। तो ये वाला रिजल्ट इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा? मैंने आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में। तो देखिए कॉस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? आपको पता होना चाहिए कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और सेकंड का मतलब क्या होता है? कि कॉस पाई माइनस एक्स। क्या होता है? कॉस पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस क्या होता है? कॉस एक्स होता है। मैंने बताया है आपको, इंट्रोडक्शन में चेक कर सकते हैं आप। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और पाई पर क्या होगा? नो चेंज। तो क्या होता है? कॉस एक्स। तो इसको लगाएंगे हम इसमें। कैसे लगाएंगे? कि कॉस पाई माइनस एक्स, तो एक्स ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई/3 बराबर कॉस एक्स। इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। क्या होगा? 2 पाई/3। अब 2 पाई/3 तो इसमें आएगा, क्योंकि 0 से पाई तक है। 0 से पाई का मतलब क्या होता है? 0 से 180 तक। और 2 पाई/3 का मतलब क्या होता है? 120। तो 120 तो इसके बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 पाई/3 बराबर एक्स, जो बिलोंग करता है इस रेंज। इस तरह से करने हैं। ठीक है, अगर कॉस का एंगल नेगेटिव दिखाई दे कहीं भी, तो आप इस फार्मूले को, इस टाइप को यूज करेंगे। ठीक है, इससे बड़े आराम से हो जाएगा। अगर इसी का यूज करना है आपको, अगर कॉस का एंगल नेगेटिव दिखाई दे आपको, और कॉस की कोई भी डोमेन आपको नेगेटिव दिखाई दे, तो आप इसको इससे चेंज करें यहाँ करके। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1। tan इनवर्स की वैल्यू बतानी है प्रिंसिपल। ठीक है, तो tan इनवर्स 1, तो वही लेट tan इनवर्स 1 किसके बराबर? एक्स के बराबर। आपको पता होना चाहिए जो टेन की रेंज होती है वो क्या होती है? -पाई/2 से पाई/2। ये क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब क्या होता है? जो इसकी वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। इन दोनों में से कोई नहीं होगी, सिर्फ इन दोनों के बीच की वैल्यू। क्योंकि ओपन इंटरवल ये कहता है ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, इनके बीच की वैल्यू ली जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, पता भी रखा है आपको। तो देखिए कैसे। 1 बराबर क्या लिखेंगे आप इसको? tan x। क्या लिखेंगे? tan x। ठीक है, 1 बराबर क्या लिखेंगे? 10। और 10 में 1 वैल्यू कितने की होती है? 10 पाई/4 की होती है। ठीक है, अब पाई/4 है, इसका मतलब क्या होता है? 45। और देखिए ये माइनस के 90 और ये प्लस के 90। तो माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच में 44, तो 45 तो आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। 45 आएगा ना? 45 बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पाई/4 इक्वल्स टू एक्स, जो बिलोंग करता है इस रेंज में। ठीक है, आपको खुद को पहले पता होना चाहिए रेंज होती क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका 6 क्वेश्चन। tan इनवर्स, मानो ये आ जाए नेगेटिव आ जाए, तो वही लेट tan इनवर्स -1 बराबर एक्स। ठीक है,
तो 1 - 1 बराबर क्या होगा 10x। ठीक है, अब 10 में कितने की वैल्यू होती है ये -π/4। ठीक है, और जो 10 की रेंज होती है वो क्या होती है -π/2 से π/2। अब सम रिजल्ट में हमने बताया था कि अगर आपका 10 नेगेटिव है, 10x क्या है नेगेटिव है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 - x। ठीक है, तो ये वाला माइनस इसमें चला जाएगा अंदर, है ना, तो क्या हो जाएगा -π/4 बराबर क्या हो जाएगा 10x। लिखवाए थे ना सम रिजल्ट में हमने, वहां चेक कर सकते हैं आप। तो ये माइनस के π/4 हो जाएंगे। अब देखिए माइनस के 90 से प्लस के 90 तक हमारे माइनस का π/4 बिल्कुल आएगा, बिल्कुल लाई करेगा इसमें। तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस के π/4 बराबर x, जो बिलोंग करता है इस रेंज -π/2 से π/2। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो चलिए करते हैं इसको। कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, और कॉट की रेंज क्या होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल, मतलब जो भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। यही तो होता है ओपन इंटरवल, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो लेट कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर क्या होगा x। तो माइनस के 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस कॉट एक्स। क्या हो जाएगा कॉट एक्स। तो कॉट में कितने की वैल्यू होती है ये, कॉट में ये हमारे पास किसकी होती है 60 की। ठीक है, टेबल में आप देख सकते हो, जिसको नहीं आता वो टेबल से कर सकता है। फिर भी आपको पता तो होना चाहिए कि कॉट में कितने की वैल्यू होती है 60 की, और यहाँ कितना हो गया आपका कॉट एक्स। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, जो कॉट की रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन ये क्या आ रहा है नेगेटिव। क्या आ रहा है नेगेटिव। तो इसके लिए भी हम किस में जाएंगे क्वाड्रेंट में जाएंगे, किस में जाएंगे क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ये कॉट पाई माइनस एक्स क्या होता है नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव था और पाई पर क्या होगा नो चेंज। तो कॉट पाई माइनस एक्स के बराबर होगा माइनस कॉट एक्स के बराबर होगा, तो ये वाला लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो जो भी कॉट वाला हो कॉस वाला हो जिसकी रेंज पॉजिटिव हो इस तरह से, तो आप उसको सेकंड क्वाड्रेंट के माध्यम से करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करते हुए करेंगे। तो इसमें कौन सा लग जाएगा आपका कॉट पाई माइनस π/3। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा 2π/3। क्या आ जाएगा 2π/3 बराबर कितना होगा कॉट एक्स। और देखिए 2π/3 का मतलब क्या होता है 120 120, तो 0 से पाई के बीच में मतलब 0 से 180 के बीच में तो 120 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2π/3 बराबर एक्स, जो बिलोंग करेगा इस रेंज में। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरह से आपको करने हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, आगे सीकेंट वाला भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ सकता है सीकेंट इनवर्स, इसमें आपका 2 पूछ ले, इस तरह से आ जाए। ठीक है, तो सीकेंट इनवर्स 2 की। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इसकी रेंज पता होनी चाहिए। रेंज क्या है, रेंज क्या होती है सीकेंट की 0 से पाई, है ना, और इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ 0 से पाई लिया जाएगा, π/2 नहीं लिया जाएगा। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन में अपनी तरफ से बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो लेट सीकेंट इनवर्स 2 बराबर एक्स। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स। सीकेंट में कितने की वैल्यू होती है ये, ठीक है 60 की। कितने की होती है 60 की, आपको टेबल आनी चाहिए 60 की। ठीक है, अब देखिए 60 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, हाँ जी बिल्कुल लाई करेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर π/3 बराबर एक्स, जो बिलोंग करता है इस रेंज में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी भी क्या बतानी थी हमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज।
ठीक है, दोनों चीज बता दी इसमें, रेंज को कह सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स माइनस रूट टू। कितना है? माइनस। चलिए इसको करते हैं। तो सॉल्यूशन सीकेंट इनवर्स माइनस टू, रेंज लिख लीजिए पहले ताकि सवाल करने में आसानी हो आपको। ठीक है, 0 से पाई माइनस पाई बाई इस तरह से। तो वही लेट सीकेंट इनवर्स एक्स के बराबर, तो -2 बराबर क्या हो जाएगा? सीकेंट एक्स। अब सीकेंट में कितने की वैल्यू तो माइनस तो अलग रहेगा, 2 देखना है हमें। सीकेंट में 2 वैल्यू कितने की होती है? 60 की होती है ना? तो क्या होगा? सीकेंट एक्स। अब देखिए नेगेटिव आएगा, जबकि रेंज कैसी हमारी पॉजिटिव होती है, तो इसके लिए हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट पाई माइनस एक्स, सीकेंट पाई माइनस एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और पाई पर क्या होगा? नो चेंज। तो माइनस सीकेंट एक्स इसके बराबर हो जाएगा सीकेंट पाई माइनस एक्स के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये लगा दिया हमने। जिसकी भी रेंज पॉजिटिव हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट से ही करेंगे उस सवाल को, आराम से हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम क्या आएगा? 2 पाई बाई 3, जो कि 2 पाई बाई 3 इसमें लाई करता है 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई मतलब आपको पता है 180 होता है, इसमें लाई करेगा ये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई 3 बराबर एक्स, जो कि बिलोंग करता है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो इस तरह से करनी है। आगे है कोसिकेंट रूट टू। इसको करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे? कोसिकेंट रूट टू, रेंज क्या होती है कोसिकेंट की? -पाई बाई 2 से क्लोज इंटरवल -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होती, जीरो नहीं ली जाती। ठीक है, सारी वैल्यू आती है 0 से पाई बाई 2 तक, सॉरी -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक सारी वैल्यू आएंगी, लेकिन जीरो इसमें नहीं आएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो लेट कॉस इनवर्स √2 बराबर एक्स। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट में √2 कितने की वैल्यू होती है? कोसिकेंट पाई बाई 4 की होती है ना। तो देखिए पाई बाई 4 तो इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि माइनस के 90 से लेकर कहाँ तक है? प्लस के 90 तक है। तो पॉजिटिव पाई बाई 4 है, बिल्कुल आएगा। तो पाई बाई 4 बराबर एक्स, जो बिलोंग करता है इस रेंज। ठीक है, तो इस तरह से करने हैं आपको सवाल, और आराम से हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इनकी प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नमस्कार।